सीधे हो लो सारे, ठीक है ना? करो सी मैडम से ऑर्डर लेके अभी मीटिंग के बाद, और कुछ सीन तो मैंने कहा आर्डर आपके देंगे। बहुत सारे कंप्लेंटेड है, बहुत सारे कंप्लेंटेड है जो बाहर रह जाते हैं सर, अपनी समस्या यहाँ सामने रख नहीं आपने कहा था कि ये जो शिकायत करता है ये दूसरे देश के नहीं है, उसके बावजूद भी प्रशासन बैरिकेड लगा के असली शिकायतकर्ताओं को रोक लेता है। यहाँ से ज्यादा शिकायत करता सर बाहर बैठे हैं। ऐसा है एक सिस्टम है कि जो इन्होंने एजेंडा बनाना है उसमें कितनी दरखास्तें आएंगी, और आज तो मेरे ख्याल बहुत ज्यादा आई है। सबसे ज्यादा पुलिस की सर पुरानी सारी आई है। बाकियों की भी मैं हर बार एप्लीकेशन लेके सुना मेरी बात, सुनो भाई, एप्लीकेशन लेके जाता हूँ, प्रशासन को दे के जाता हूँ और उनको कह के जाता हूँ कि इसकी कार्रवाई करके जिस डिपार्टमेंट को आप भेजो उनको चिट्ठी लिख दो कि तेरी दरखास्त आई थी अनिल विज के माध्यम से, हमने इस डिपार्टमेंट को भेज दी कार्रवाई करने के लिए। जो नहीं करेगा, जिसकी नहीं होगी, वो मेरे पास आ सकता है। खाद्य पदार्थ के मामले में सिर्फ सैंपलिंग होती है, कार्रवाई कुछ नहीं होती, क्योंकि खाद्य पदार्थ के मामले में सैंपलिंग होती है। आप देखो, मैंने एसीएस हेल्थ तक बात की है, आज तक किसी ने नहीं की होगी सील करने का। सर ऐसा भी, और उन्होंने सील करने के ऑर्डर भी नहीं है और छोड़ेंगे भी नहीं। मामला आज सामने आया ना, छोड़ेंगे भी नहीं। जो उनको छोड़ते हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। क्या सीबीआई को ट्रांसफर किया गया है केस? हाँ देखिए, एक डेथ हुई है, उसका आज तक पुलिस जांच नहीं कर पाई कि ये मृत्यु कैसे हुई, और परिवार वालों ने 5-6 नाम भी दिए हैं कि ये हो सकते हैं, उनसे भी पुलिस सच नहीं निकलवा पाई। एक व्यक्ति उसमें से विदेश भाग गया है, हो सकता है उसको सारी बात मालूम, पुलिस ने उसको भी लाने की अभी तक कोशिश नहीं की है। हालांकि पिछली मीटिंग में मैंने आदेश करे थे, अब उन्होंने उसके संबंध निकाले हैं। तो ऐसी हालत में जब पुलिस ये कर रही है, मैं पुलिस की किसी दूसरी एजेंसी को भी नहीं दे सकता, दूसरे जिले में भी नहीं दे सकता। जब ऐसे इस तरह से ये हो रहा है, तो आई थॉट कि भाई ये सीबीआई को केस देना पड़ता है। तो अब हम सरकार को भेज रहे हैं, फैसला तो सरकार करती है कि भी सीबीआई ने करना या नहीं करना। सर अब तो डीजीपी भी बदले गए हैं, क्या चक्कर है? अब तो डीजीपी भी नए आए हैं, शिकायतें ऐसी भी जो है। मैंने देखिए डीजीपी आए हैं और डीजीपी पहले दिन से ही अच्छा काम करने लगे हुए हैं और चीजें ठीक करने में लगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर आपने कहा था कि आप 35 साल से विधायक हो, और आपने कहा था कि मैं दावा करता हूँ कि अगर मुझे सीएम सीट मिल जाए। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने जिंदगी में गलत है, मैंने जिंदगी में आज तक कोई इच्छा नहीं रखी, मैंने आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं। ये हर बार जब चुनाव होते हैं सारे एमएलए दिल्ली जाते हैं, मैं आज तक कभी नहीं किया। कोई मंत्री पद लेने के लिए जाते हैं, कोई डिपार्टमेंट लेने के जाते हैं, मैं आज तक कभी नहीं गया। जब मुख्यमंत्री का तय हो रहा होता है तब भी मैं अम्बाला के अंडर में था, और चंडीगढ़ से मीडिया आया था, उन्होंने पूछा मेरे से कि सारे लोग तो दिल्ली गए हुए हैं, और मैं सीनियर मोस्ट भी था उस वक्त भी। मैं 2014 में भी सीनियर मोस्ट था, मैं आज भी सीनियर मोस्ट हूं, पर मैंने कभी नहीं चाहा। मैं जिस पार्टी का सदस्य हूं उस पार्टी में यही सिखाया गया कि डोंट डिजायर बट डिजर्व, ये उस पार्टी में सिखाया गया। और हमें तो उस वक्त सिखाया गया जब हम बच्चे थे, हमारे दिमाग में तब से छप गया, अब वो मिटाया तो जा नहीं सकता, और हम तो उसी नीति पर चल रहे हैं और उसी पर चलते रहेंगे।
साहब आखिरी प्रतिक्रिया, एक एसडीओ को सस्पेंड किया गया था, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी, उनको जो है स्टे कर दिया गया था। उन्होंने अपने ऑर्डर में कहा है कि ग्रांसिस कमेटी को कोई ऐसे आदेश की पावर नहीं है। सर क्या कुछ नहीं, देखिए उसका कोर्ट में जवाब दे रहे हैं और उसके लिए करेंगे, बताएंगे भी क्या उसने किया था। अब वो तो अकेला जाके ले आया ना, तो डिपार्टमेंट भी अपना पक्ष रखेगा। थैंक यू। मेरे पास ही तो बीजेपी ऑफिस में आएंगे। मजा आ गया। चलो इधर से चलो चलो ले ली ला।